हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी सकुशल होंगे, है कि नहीं। अभी अब फिर से लॉकडाउन खुल गया है। आप सभी अब अपना काम आसानी से कर पाएंगे, लेकिन फिर भी पूरी सावधानी रखिएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं अभी कोरोना बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है, अभी भी फैल रहा है ना। तो पूरी सावधानियों के साथ हमको अपना ख्याल रखना है और साथ ही साथ अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही हमारा ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो बेटा, आप लोगों को आज हम बताएंगे कि जो नाम होते हैं हमारे, ठीक है, जो नाम होते हैं उनका कितना महत्व होता है। हिंदी में व्याकरण में तो नामों से संबंधित एक पूरा क्या है, पाठ है कि नहीं। जहां तक मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो बिल्कुल सही पहचान रहे हैं जो लोग पहचान गए हैं कि नाम, जिसका मतलब होता है अपनी पहचान, नाम से हमें पहचाना जाता है। तो नाम क्या हुआ, हमारी पहचान हुई ना नाम। तो नाम जब हमारी पहचान हुई और हम जब नामों से जाने जाते हैं तो हमारे नाम की कुछ विशेषताएं भी होती है कि नहीं। कई लोगों ने आपसे पूछा होगा कि आपके नाम का मतलब क्या होता है। तो मतलब क्यों पूछा जाता है? मतलब इसीलिए पूछा जाता है कि हम अपनी पहचान जो है या हमारा नाम जो है वो कुछ विशेषताएं लिए होता है, ठीक है। अब कैसी विशेषताएं लिए होता है? जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, ये कौन सा फूल है, थोड़ा पहचानने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, मैं रफ ड्राइंग बना रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बच्चे मेरी ड्राइंग पहचान लें। कौन सा फूल है बेटा? आप सभी बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। ये किसका फूल है? गुलाब का फूल है। किसका फूल है ये? गुलाब का फूल है, ठीक है। अब हम इसको कैसे पहचान रहे हैं कि ये गुलाब का फूल है? क्योंकि ऐसे हमने हमेशा गुलाब के फूल की कलियां देखी हैं और हम इन फूलों को अक्सर अपने भगवान में चढ़ाते हैं। गुलाब के फूलों को हम कौन से भगवान में चढ़ाते हैं? साईं भगवान में चढ़ाते हैं। गुलाब का फूल ही चढ़ता है साईं भगवान में। और साथ ही साथ गुलाब की पंखुड़ी जो है, उसकी जो पंखुड़ियां होती हैं, उन पंखुड़ियों को आपने देखा होगा हम हमेशा क्या करते हैं, जैसे भगवान जी का आसन होता है वहां पर हम इनको बिछाते हैं। हम गुलाब के फूल को लक्ष्मी जी में चढ़ाते हैं, हम गुलाब के फूल को कृष्ण भगवान में चढ़ाते हैं। तो गुलाब का जो फूल होता है उसकी जो कोमलता होती है और उसकी जो खुशबू होती है वो सबसे बड़ी पहचान है उसकी, है कि नहीं। और साथ ही साथ गुलाब के फूल में क्या होते हैं? कांटे भी होते हैं कि नहीं होते कांटे गुलाब के फूल में? आपने सभी ने देखा होगा। गुलाब के फूल की विशेषता क्या है कि वह कांटों के बीच खिला होता है कि नहीं। तो जैसे कि गुलाब का फूल हम देखकर पहचान जाते हैं और गुलाब के फूल की जो खुशबू होती है वो हम कहीं से भी पहचान जाते हैं। उसकी फूल की खुशबू की यदि हम अगरबत्ती जलाते हैं तो हम पहचान जाते हैं, है कि नहीं। यदि उसकी खुशबू का इत्र इस्तेमाल किया जाता है, इत्र अर्थात परफ्यूम इस्तेमाल किया जाता है, तो हम पहचान जाते हैं। यदि गुलाब जल का उपयोग हम करते हैं तो उसकी जो खुशबू होती है उससे हम पहचान जाते हैं।
तो गुलाब की खुशबू जो होती है वो उसकी विशेषता है, वही खुशबू के कारण हम उसको पहचान जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हर नाम के साथ में उसकी विशेषता जुड़ी होती है, उसको हम उसी से पहचानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आज हम जानेंगे संज्ञा शब्दों के बारे में। संज्ञा शब्द बिल्कुल इसी गुलाब की तरह होते हैं। मतलब जैसे हम खुशबू से गुलाब को पहचान लेते हैं, किसी खास कहना चाहिए यदि हमने कांटों का स्पर्श किया तो उसके कांटों से हम गुलाब को पहचान सकते हैं। पहचानते हैं कि नहीं? तो उसी तरीके से यदि हम कोई भी नाम लेते हैं तो नाम का मतलब होता है कि वह संज्ञा शब्द है ना। वो नाम किसी भी वस्तु का हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, मम्मी का नाम, आपके पापा का नाम, है ना। किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है। स्थान अर्थात जैसे हम जांजगीर में रहते हैं तो जांजगीर क्या हुआ? स्थान हुआ। हम कौन से विद्यालय में पढ़ने आते हैं? हम गुरुकुल में पढ़ने आते हैं, तो गुरुकुल क्या हुआ? स्थान हुआ। ठीक है, वैसे ही और एक चीज और, यदि गुलाब की खुशबू जब आती है तो हमको कैसा लगता है? यदि हमने उनको गुलाब की खुशबू हमको आई तो हमें कैसा लगता है? उसकी सुगंध हमको कितनी क्या करती है? बहुत खुश कर देती है। उसकी सुगंध से हम खुश हो जाते हैं। तो ये जो खुश होने का भाव है जो सुगंध के साथ जुड़ा हुआ है, कई बार आपने अभी खासकर बारिश का जैसे मौसम है, इस मौसम में आपने देखा होगा जैसे ही पानी गिरता है, ठीक है, पहले सूखा मौसम में मानिए जब पानी गिरता है तो जैसे ही पानी की बूंदे धरती को छूती है तो मिट्टी की जो भीनी भीनी खुशबू आती है वो कितनी अच्छी लगती है। वो इतनी सुंदर लगती है, इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि हमको लगता है कि बस हम वो खुशबू लेते रहें और खुश हो जाते हैं हम एकदम से। होते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल वैसे ही है कि मिट्टी की खुशबू है जिससे हम खुश हो जाते हैं। तो हमारे अंदर जो खुशी उत्पन्न होती है, जो हमको खुशी होती है, उसको स्मेल करके, उसको सूंघ कर जो खुशी मिलती है, तो ये जो खुशी का भाव है ये भी संज्ञा कहलाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि संज्ञा जो है वो किसी व्यक्ति का नाम, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, आपके विद्यालय का नाम, आपके इस जगह का नाम, ठीक है, आपके पास जो वस्तुएं हैं, जैसे आपके पास पेन है, आपके पास पेंसिल है, आपके पास स्केल है, आपके पास इरेजर है लिखने के लिए, आपके पास कॉपी है, आपके पास पुस्तकें हैं, तो ये सारी वस्तुओं के नाम, आपकी फ्रॉक, आपका ड्रेस, चाहे वो कि कोई भी ड्रेस हो आपका, है ना, आपके पास की चीजें, ये सारी चीजें हमको क्या बताती हैं कि इन सारी चीजों के जो नाम होते हैं वो नाम संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, भाव का नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। ठीक, समझ में आया आपको? आज हम क्या जान रहे हैं? संज्ञा के बारे में जान रहे हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा वह नाम है जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष या भाव विशेष के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो अब हम आपकी बुक के हिसाब से पढ़ेंगे कि आपकी बुक में क्या चीज लिखा हुआ है। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? चैप्टर 5 संज्ञा। अच्छा, एक चीज और, जैसे मान लीजिए हमने गुलाब के बारे में बात की, तो गुलाब हमको सबसे ज्यादा कौन से रंग का पसंद आता है? कौन से रंग का पसंद आता है? लाल रंग का पसंद आता है। गुलाब कौन से रंग का पसंद आता है हमको? लाल रंग का पसंद आता है। तो ये जो लाल रंग के नाम है ये भी क्या है? संज्ञा है। ठीक है,
समझ आ गया आपको? तो बेटा इस तरीके से हमने देखा कि संज्ञा व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, वही चीज देखिए आपकी बुक में जो उदाहरण देकर समझाया गया है, हम उसको एक बार करते हैं कि उसमें क्या उदाहरण देकर के हमको समझाया गया है। तो सबसे पहले देखिए, आप जो देख रहे होंगे यहाँ पर मेरा नाम नीता है। दो बच्ची आपस में बात कर रही हैं, उसमें से एक बच्ची का नाम क्या है? नीता है। क्या है एक बच्ची का नाम? एक बच्ची का नाम क्या है? नीता। और दूसरी बच्ची का नाम क्या है? नेहा। नेहा। तो ये किसके नाम हो गए हैं? ये हो गए हैं व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम ये हो गए हैं आपके व्यक्तियों के नाम हो गए। अब इन दोनों ने आपस में क्या बात की? तुम इस पार्क में रोज आती हो। और दूसरी बच्ची ने कहा, नेहा ने कहा, हाँ मैं और मेरा शेरू रोज शाम को यहाँ खेलने आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और नाम आया है, पार्क। तो पार्क जो है, पार्क का नाम क्या है? एक आया है पार्क का नाम और एक आया है शेरू ने कहा। तो शेरू जो है वो क्या हो गया है? जानवर का नाम है। और पार्क जो है वो क्या नाम हो जाएगा बेटा? स्थान का नाम हो जाएगा, क्योंकि जो पार्क है वो पार्क क्या है? एक जगह है। उस पार्क में वो बच्चियां दोनों जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अच्छा ये जो शेरू है ये किसका नाम हो जाएगा? एक जानवर का नाम। तो ये जानवर का नाम भी हम यहां लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी व्यक्ति, मतलब यहाँ पे व्यक्ति से मतलब सिर्फ एक आदमी ही मत लीजिएगा। यहाँ पर है कि जैसे मान लीजिए उसने किसी भी जीवित प्राणी का नाम हम लिख सकते हैं, और साथ ही किसी खास पहचान, इसको जब हम भेद लिखेंगे तब हम इसको और आपको अच्छे से समझाएंगे कि हमने इसको नामों को क्यों लिखा हुआ। वैसे आप इसको यहाँ पर एक जानवर का नाम भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख सकते हैं। ये एक जानवर का नाम है, ये भी आप यहाँ लिख सकते हैं, मगर इस नाम को व्यक्तियों के नाम के साथ में भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ की हरियाली बहुत अच्छी लग रही है। तो नीता ने क्या कहा है कि मुझे इस पार्क में जो हरी हरी कहना चाहिए पेड़ पौधे हैं, उनकी जो हरियाली है, हरे हरे पत्ते जो हैं वो बहुत सुंदर लग रहे हैं मुझे। हरे हरे पत्तों के कारण हरियाली होती है ना? तो पार्क की हरियाली मुझे बहुत पसंद है। तो हरियाली नाम का शब्द आया, हरियाली। तो हरियाली जो क्या है, इसको हम छू सकते हैं क्या? नहीं, इसको हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, है ना? इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जो हम महसूस कर सकते हैं वो क्या होता है? भाव होता है। जो हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन हम देख सकते हैं उसको, हरियाली तो हम देखेंगे ही, आंखों से हम देखते हैं हरियाली, तो हमने हरियाली देखी, और लेकिन हम उसको क्या नहीं कर सकते? छू नहीं सकते। तो नीता को वो हरियाली बहुत पसंद आती है। तो हरियाली क्या होता है बेटा? भाव होता है। ठीक है, अब उसके बाद, क्या तुम दिल्ली में पहली बार आई हो? तो जो नेहा नाम की लड़की है वह नीता से पूछती है कि क्या तुम दिल्ली में पहली बार आई हो? अब दिल्ली नाम आया है, दिल्ली भी आप जानते हैं कि दिल्ली जो है वो क्या है? स्थान है, एक जगह का नाम है दिल्ली। तो ये किसमें आ गया बेटा? ये भी आपका क्या आ जाएगा? स्थान में आएगा। ठीक है, अब उसके बाद, हाँ पहले मैं अपने माता पिता के साथ आगरा में रहती थी। तो उसने क्या कहा? नीता ने क्या बताया कि मैं पहले अपने मम्मी पापा के
आगरा में रहती थी। अब मम्मी पापा में जो कहा गया है वो क्या है बेटा? व्यक्तिवाचक, व्यक्तियों के नाम है ना, व्यक्तियों की पहचान है कि उस बच्ची के वो दोनों मम्मी पापा है और वो अपने विशेष उसके जो मम्मी पापा है उन्हीं के बारे में बात कर रही है। तो यहाँ पर माता पिता जो आएंगे, माता पिता भी किसमें आ गए? आपके व्यक्तिवाचक में आ गए। ठीक है। अब उसके बाद उसने कहा के साथ कहाँ रहती थी? वह आगरा में रहती थी। तो आगरा में क्या हो गया? जगह का नाम है आगरा। तो आगरा, पार्क, दिल्ली, ये क्या हो गए? स्थान हो गए यहाँ पे। अब दूसरी फिर नेहा ने क्या कहा? मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं पहली बार और यदि हमको उसकी बातें अच्छी लगती हैं, उससे मिलना अच्छा लगता है, तो हम क्या कहते हैं उससे कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो वैसे ही नेहा ने नीता से क्या कहा कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो खुशी आया यहाँ पर। तो ये जो खुशी है ये क्या है? ये भी एक भाव है। ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले कि खुशी क्या है? एक भाव है। तो उसके बाद फिर आगे जब दोनों में बातचीत हो रही है तब नीता ने क्या कहा? मेरे पास बिस्कुट है जो तुम भी खाओ। तो बेटा देखा बिस्कुट जो है वो किसका नाम आ गया? बिस्कुट क्या है? एक वस्तु है। तो बिस्कुट ये किसका नाम आ गया? है वस्तु का नाम है ना? ठीक है। तो आप देखते जा रहे हैं कुछ कुछ चीजें जो नाम है वो हम अलग अलग उनको विभाजित कर लिखते जा रहे हैं। उसके बाद उसने क्या कहा? धन्यवाद। नेहा ने क्या कहा नीता को? धन्यवाद। धन्यवाद मतलब भाई यदि आप कोई चीज लोगे तो आप उसका शुक्रिया अदा करोगे, आप उसके लिए थैंकफुल होते हो ना, आप उसको थैंक यू बोलते हो। ये तो मैनर्स की बातें हैं, ये तो हम सभी को जाननी चाहिए। तो सेम चीज क्या कहा? नेहा ने कहा, क्या कहा? धन्यवाद। अब थोड़ी ठंडक सी लग रही है, अब हमें चलना चाहिए। ये चीज किसने कही? नेहा ने कही। ठंडक, ठंडक किस में आएगा बेटा? ठंडक भी आपका किस में आ जाएगा? भाव में आएगा। ठीक है। ठंडक, क्योंकि ठंडी जो होती है वो दिखती नहीं है। ठंडी जो होती है वो दिखती नहीं है पर हमको लगती है। जैसे ही हमको ठंडी लगती है हमारे शरीर में कपकपी आने लग जाती है और हमारे पूरे जो रोए होते हैं यानी शरीर के जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, है कि नहीं? और हमारे दांत किटकिटाने लगते हैं। तो इस तरीके के कुछ सिम्टम्स हैं या कुछ लक्षण हैं जो दिखाई देते हैं शरीर में, जिससे हमें पता चलता है कि हमें सर्दी लग रही है या ठंड लग रही है। वैसे ही जैसे गर्मी लगती है तो हमें पसीना आने लगता है, हमें बहुत प्यास लगती है, बेचैनी लगने लगती है कि हम हवा चाहते हैं, हम ऐसे हाथों से करने लग जाते हैं ताकि हमको थोड़ी सी हवा मिले, है कि नहीं? हमारे पास में भी कोई बुक होता है तो हम बुक से करने लग जाते हैं। पहले के जमाने में ऐसे पंखे बनाए जाते थे, पंखों से ऐसे हाथ पंखा बना करता था जिससे ऐसे लोग हवा करते थे, तो गर्मी मिटाने के वो सारे वो थे। और अभी तो खैर काफी सारी चीजें आ गई हैं, एसी है, कूलर है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको गर्मी से राहत दिलाती है और आप ठंडे में आराम से रहते हैं और आपको कोई परेशानी नहीं होती। तो बताना हम ये चाह रहे थे कि ये सारी चीजें जैसे ठंडक है तो ठंडक है, गर्मी है, शीतलता है। जैसे मटके का पानी जब हम पीते हैं तो एकदम ठंडा पानी होता है, बड़ा शीतल लगता है, मतलब बहुत प्यारा सा लगता है वो। तो वो जो एहसास है वो एहसास हम महसूस कर सकते हैं, है ना? हम उसको बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते, समझ रहे हैं आप? तो वो जो एहसासों के नाम है, वो जो भाव है हमारे मन के अंदर जो प्रकट होते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उन चीजों के, उन भावों के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। तो इस तरीके से ये बातचीत जो उसमें दी गई है, और एक उदाहरण जो मैंने आपको दिया ऊपर वाला आपका गुलाब और आप सभी और हमारे नामों का, इस तरीके से आपने जाना कि संज्ञा की परिभाषा क्या होगी कि किसी भी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम ये चीजें लिख सकते हैं कि संज्ञा
किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसमें ये क्या हो गई संज्ञा की परिभाषा। क्या हो गई ये बेटा संज्ञा की परिभाषा। अब इस परिभाषा में आइए हम उदाहरण देने कहें तो आप ये सारे जो लाल रंग से लिखे हुए हैं ये सारे उदाहरण आप दे सकते हैं। इसमें ये सारे संज्ञा के उदाहरण हैं, है ना। तो ये आपने देखा कि किस तरीके के ये सारी चीजें होती हैं। अब इसमें जो चीजें हैं इसी को और थोड़ा सा विस्तार करके आपके इसमें समझाया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो संज्ञा की परिभाषा है। अब ये संज्ञा की परिभाषा पूरी हो गई तो इसमें जो सबसे पहला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्राणियों के नाम। ठीक है, प्राणियों के नाम। प्राणियों के नाम में व्यक्ति भी आते हैं और प्राणी भी आते हैं, यानी जानवर भी आते हैं और इंसान भी आते हैं। प्राणी दोनों को कहा जाता है जिनमें प्राण हो। ठीक, इस कारण ये देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, महात्मा गांधी, करीना कपूर। महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता है, करीना कपूर जो हमारे यहाँ हीरोइन है, और एक हाथी। हाथी बोलने से ही आपको समझ में आ जाता है कि ये कौन है, एक जानवर है। बहुत बड़ा जानवर होता है जिसकी सूंड होती है, जो बहुत भारी भरकम होता है, 4 पैर होते हैं, इसके कान बड़े बड़े होते हैं। तो ये सारी चीजें आप एकदम आसानी से पहचान जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं बेटा, संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखिए वस्तुओं के नाम। आइसक्रीम जो आपको सबसे ज्यादा पसंद होती है, जूते हर कोई अपनी अपनी पसंद का पहनता है कि नहीं। बहुत अच्छे अच्छे जूते भी आते हैं, स्पोर्ट्स वाले आते हैं जूते, और साथ ही स्कूल के शूज अलग आते हैं। आप यदि स्केट्स करते हैं तो स्केटिंग के शूज आपके अलग आते हैं, शूज विथ रोलर्स आते हैं ना आपके। तो ऐसे करके आप देखते हैं कि बहुत सारी वेराइटीज आपको मिलती है, बहुत सारी विविधता मिलती है आपको आपकी चीजों को खरीदने में। तो ये सारे जो है ये सारे किसके नाम है, वस्तुओं के नाम है। और ये है खिलौना। खिलौने में यहाँ पे क्या बना हुआ है, हेलीकॉप्टर। खिलौने में भी आजकल सारी प्रकार की चीजें आती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे क्या बोलते हैं, लड़कियों के लिए बहुत सारी गुड़िया वगैरह आती हैं, अलग अलग प्रकार की गुड़िया आती है। किचन सेट आता है उनके लिए, घर का जो सामान होता है, जैसे खाना बनाने का शौक होता है किसी बच्चे को तो वो उसका होता है। कोई डॉक्टर का सेट लेता है, किसी को डॉक्टरी का बहुत ज्यादा शौक होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा बड़े होके, तो वो डॉक्टर की इस्तेमाल करने वाली सारी चीजें जैसे स्टेथोस्कोप है, सिरिंज है ना, पट्टी है, और क्या नाम से आपका फर्स्ट एड बॉक्स में जो सारी चीजें होती हैं वो, और साथ ही साथ ऑक्सीजन मास्क, सिलेंडर, बेड, और आपको जो ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया जाता है उसका स्टैंड, वो सारी चीजें मतलब आप जानते हैं आजकल कि सेट में अवेलेबल होती है, जिससे आप अपनी पसंद का गेम खेल सकते हैं। वैसे ही फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी दी जाती है। ट्रैफिक पुलिस के बारे में आपको जानकारी दी जाती है कि कैसे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं और उनका हमें कैसे उपयोग करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप जानते हैं किट के रूप में अवेलेबल होती हैं, और हम अपनी मर्जी से जो भी चीजें पसंद करते हैं वो खिलौने हम ले सकते हैं, और हम उनके बारे में और बेहतर तरीके से जानते हैं कि कैसे उनका उपयोग करना है और कैसे वो हमारे लिए काम करते हैं। उसके बाद स्थानों के नाम, जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, है ना, जैसे ये दिया हुआ है लाल किला। लाल किला कहाँ पर है, दिल्ली में है लाल किला। और लाल किले का क्या महत्व है, तो लाल किला आप जानते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे देश का राष्ट्र ध्वज लाल किले पर ही फहराया जाता है ना। 15 अगस्त जिस दिन हमको आजादी मिली थी, जो कि अभी आने वाला है, और आपका 26 जनवरी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है,
तो दोनों दिन हमारे देश के बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हैं। एक दिन हमें आजादी मिली थी और दूसरे दिन हमें 26 जनवरी को हमें संविधान मिला था, हमारा न्यायपालिका बना था, हमारे कि कैसे हमारा राष्ट्र चलेगा, इन सारे चीजों को एक साथ समाहित करके लगाया गया था, लागू किया गया था हमारे इसमें। तो इस तरीके से ये जो लाल किला है इसकी महत्ता आप जानते हैं। वैसे ही ये जो कहना चाहिए ताजमहल है, इसके बारे में भी आप जानते हैं कि ये बहुत ही सुंदर इमारत है। वैसे तो ये एक स्मारक है, या ये भी आप कह सकते हैं कि वैसे तो ये एक जहां पर मुमताज को दफनाया गया है, कब्र है, कब्रगाह है। कब्रगाह इसलिए कहते हैं क्योंकि जहां पर किसी मुर्दे को दफनाया जाता है, तो उसके ऊपर ये बना है। आप ये भी जानते हैं कि ये भी हमारे भारत की एक अमूल्य धरोहर है। ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है और चांदनी रात में, आज भी पूर्णिमा की रात में जब पूरा चांद होता है उस वक्त ये पूरा दूधिया बहुत ही सुंदर लगता है ये ताजमहल। ठीक है, उसके बाद है आपका विद्यालय। आप अपने विद्यालय को आते हैं, आप अपने विद्यालय को देखते हैं, जानते हैं। आपने ड्रोन पे भी अपने विद्यालय का देखा होगा कि किस तरीके से आपका विद्यालय दिखता है। तो इस तरीके से ये जो स्थान है, ये स्थानों के बारे में भी हम बता सकते हैं और ये सारे स्थान के नाम भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखो भाव के नाम। अब इसमें भाव कैसे पहचानेंगे हम? जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक दादाजी है, ठीक है। तो दादाजी तो हम पहचान लेते हैं, है ना, दादाजी तो हम पहचानते हैं, लेकिन हम उनको दादाजी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कैसे हो गए हैं? बूढ़े हो गए हैं। ठीक है, वो बूढ़े हो गए हैं। बूढ़े हो गए हैं अर्थात वह शारीरिक रूप से कमजोर हो गए, है ना। तो बुढ़ापा जो है वह भी एक भाव है, क्योंकि वो हम इस बुढ़ापे को हम रोक नहीं सकते। क्या हम इस बुढ़ापे को रोक सकते हैं? नहीं। वैसे ही हम बचपन को नहीं रोक सकते। बचपन में जैसे आप अभी बच्चे हैं तो आपके साथ में आपका बचपन है, ठीक है। तो आप बचपन में जो मस्तियां करते हैं, जो चीजें महसूस करते हैं, जो जिस तरीके से आप स्कूल में आकर पढ़ते हैं, है कि नहीं, तो इन चीजों को तो हम आपसे अलग नहीं कर सकते। आपका बचपन नहीं बदल सकते हम, वैसे ही ये बुढ़ापा भी बदला नहीं जा सकता। ठीक है, ये जीवन का एक क्रम है कि पहले बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा और फिर उसके बाद आप फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं, अर्थात आपकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ हमने देखा बुढ़ापा, यहाँ हमने देखा सर्दी, क्योंकि इन दोनों ने क्या लगाया हुआ है? कैप लगाया है, गर्म कपड़े पहने हैं, स्वेटर पहने हैं, मफलर पहने हैं, जिसको देख के हमको समझ में आता है कि इनको सर्दी लग रही है। तो सर्दी से भी मैंने आपको बताया था कि सर्दी या ठंडक, जिसके कारण हमारे शरीर कुछ लक्षण बताते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। फिर ये हरियाली, जैसे पार्क में हरियाली के बारे में बात की, ये देखिए हरी हरी चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। हम कहीं भी, अभी बारिश के दिनों में खासकर आप लोगों ने भी इस चीज का अनुभव किया होगा, यदि बारिश के दिनों में हम कहीं घूमने जाते हैं तो जो हरियाली होती है बगल में, अगल बगल जो रास्ते के दोनों तरफ जो हरियाली फैली होती है, यदि हम उसको लगातार देखते जाएं तो हमको कभी उल्टी नहीं आती, पहली चीज। दूसरी चीज, हमको थकावट का अनुभव नहीं होता है। वहीं यदि दोनों तरफ सिर्फ सूखा सूखा रहता है, बहुत क्या नाम से घर बने हुए हैं, गर्मी लगती है बहुत, तो ऐसी गलियों से जब आप गुजरते हैं ना तो आपको बहुत गर्माहट का एहसास होगा, बहुत गर्मी लगेगी आपको और आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन आप यदि जंगल के बीच से जा रहे हैं, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ हैं या हरे भरे खेत लगे हुए हैं, वहां से यदि आप जाएंगे और वहां पर जो खुशबू आती है और जो हल्की हल्की हवा बहती रहती है, वो बहुत ही प्यारी लगती है और उसके कारण हमको कभी थकान नहीं होती। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, आप कभी जाए तो इन सारी चीजों पर देखिएगा कि ऐसा होता है कि नहीं आपके साथ। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमने जाना कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी प्राणी, किसी भी स्थान, किसी भी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसके बाद इसका जो अभ्यास कार्य है, ठीक है, इसमें अभ्यास कार्य में पहला मौखिक दिया हुआ है। जैसे आपकी कक्षा में कौन कौन सी संज्ञा दिखाई दे रही है बताइए, है ना। तो हमको कक्षा में क्या क्या चीजें दिखाई देती है? बोर्ड दिखाई देता है, लाइट दिखाई देता है, फैन दिखाई देता है,
है कि नहीं। दीवार दिखाई देती है, कुर्सी दिखाई देती है, टेबल दिखाई देता है, ठीक है, पर्दा दिखाई देता है, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, संज्ञा है। और साथ ही साथ क्या है, जैसे स्टाइलस है, चौक है, डस्टर है, बुक्स है, कॉपियां हैं, ये भी सारी चीजें क्या है बेटा, सब संज्ञा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं। आशा है आपको समझ आया होगा। और उसके बाद ये जो अभ्यास के कार्य हैं ये थोड़े दिनों में ही आपके ऐप पर उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप फिर देख सकते हैं। हो सकता है बहुत जल्द ही अभी ही हो जाएंगे, तो हो सकता है आज ही आपको मिल जाएंगे। तो जैसे ही आपको मिलेंगे आप अपना ये कार्य, पाठ्य पुस्तक का कार्य और अपनी कॉपी का कार्य, व्याकरण कॉपी में बच्चों आपको इसकी परिभाषा लिखनी है और उदाहरण लिखने हैं बस। ठीक है, सबसे पहला आप ये काम करेंगे। दूसरा, उसके बाद फिर आप ये अभ्यास कार्य करेंगे। पहला, जैसे मैंने बताया आपको कि कक्षा में कौन कौन सी संज्ञा दिखाई दे रही है। फिर है आपको कौन सी जगह घूमना अच्छा लगता है, मतलब किस जगह पर, तो उस जगह का नाम आप लिखेंगे अपनी पसंद से। फिर ये टिक द करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ये सारी चीजें आप बुक में करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना है, तो ये रेखांकित करना होगा आपको वाक्यों को पढ़कर। उसके बाद आपका यहाँ पर दिया हुआ है ये संज्ञा शब्द आपको पहचान कर लिखना है इसमें से। तो इसमें पहनने वाली किन्हीं दो चीजों के नाम आपको लिखना है, फिर दो खिलौनों के नाम लिखना है। तो सब आप अपने अपने हिसाब से लिख सकते हैं, या फिर आप जब आपको ये मिले जो मैंने दिया हुआ है इसमें, आप वो भी लिख सकते हैं। खाने की कोई दो चीजों के नाम, तो वो भी आप अपनी पसंद से भी लिख सकते हैं, और जो मैंने दिया हुआ है आप वो भी लिख सकते हैं। अपने दो दोस्तों के नाम, तो दोस्तों के नाम तो आप ही लिखेंगे, मैं तो बता नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से इसमें दो नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद सभी चीजों का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे हमारे देश का नाम भारत है। अब आप बताइए कि आप अपने देश के लिए ऐसा क्या करेंगे कि सब आपके नाम को याद रखें। ठीक है, आपके लिए ये सवाल है, और इसमें आपको 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है देश की सेवा करेंगे, दूसरा विकल्प है मौज मस्ती करेंगे, तीसरा विकल्प है जगह जगह घूमने जाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यदि हम हमारे देश में रहते हैं और हमें हमारे देश की सेवा करने का मौका मिले तो वो ज्यादा बेहतर है, ताकि लोग हमें याद रख सके, है ना। तो मेरे हिसाब से सही विकल्प है देश की सेवा।